डिडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के बहुचर्चित मामले को लेकर जहां 10 नवंबर को जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरी ओर आज क्षेत्र के 19 गांव के सैकड़ों पीड़ित किसान जिला कलेक्टर से मिले और राजस्व मंत्री के निर्देशानुसार पीड़ित किसानों को पुनः उनकी जमीनें सुपुर्द करने की मांग की। इस मौके पर किसानों ने जिला कलेक्टर को बताया कि डिडवाना विधायक यूनुस खान ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा से मुलाकात कर डिडवाना में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कस्टोडियन जमीनों को वास्तविक कब्जाधारी किसानों को कानूनन नियमन व आवंटन करने की मांग की है। यूनुस खान ने राजस्व मंत्री को बताया कि राजस्थान के 10 जिलों के 8,695 कब्जाधारी किसानों को कस्टोडियन जमीनों का आवंटन किया जा चुका है, लेकिन डिडवाना जिले में आज तक इन जमीनों का किसानों को आवंटन नहीं किया गया, जिस पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर को इस मामले की तथ्यात्मक व सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। किसानों ने बताया कि भारत विभाजन के दौरान 1947 में बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे। उनके पलायन के बाद डिडवाना के लगभग 19 गांवों में उनकी जमीनों को कस्टोडियन भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। इन जमीनों को कुछ माह पहले ही जिला प्रशासन ने अपने संरक्षण में लेना शुरू किया था, जिसे लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। अब इस जमीनों को सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित करने का भी विरोध किया जा रहा है। इन जमीनों पर काबिज किसानों का कहना है कि इन जमीनों पर आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद से ये सभी वर्गों के किसान खेती करते आ रहे हैं। ये ज़मीनें उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, जिन पर वह 78 वर्षों से खेती कर रहे हैं। कई ज़मीनों पर भवन बन चुके हैं और घनी आबादी बस चुकी है। अब इन ज़मीनों को गलत तरीके से सरकारी घोषित करना किसानों के हितों पर कुठाराघात है। ऐसे में राजस्व मंत्री के निर्देशानुसार इस मामले की सकारात्मक रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि किसानों को न्याय मिल सके। क्या है आपकी मांग और जिला कलेक्टर ने आपको क्या आश्वासन दिया? पिछले 1.5 साल से किसानों की जो जमीन है वो सरकार अपने नाम करने के प्रयास में सिवाचक बोल करके कर रही, उसके उपलक्ष्य में काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। लेकिन पिछली 26 तारीख को माननीय डिडवाना विधायक जी के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था और उससे पहले माननीय वसुंधरा जी को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था और उसके बाद में 27 तारीख को राजस्व मंत्री को ज्ञापन दिया गया था। इस संबंध में ज्ञापन का जो पत्र जारी हुआ कि जिसमें मुख्य शासन सचिव को ये पत्र लिखा गया कि डिडवाना के जो लोग पीड़ित लोग हैं, इन पीड़ित लोगों के बारे में पूरी कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए। तो उस संबंध में कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया था और बुला करके ये बातें की थी कि मैं इस संबंध में अलग अलग टीमें बना रहा हूँ और उन टीमों के संबंध में आप जो लोग इस जमीन पर काबिज हो उन लोगों के लिए हम पूरी टीम गठित करेंगे और आप अपने आप कागज तैयार रखना और उन कागजों को आप तैयार रखोगे तो हम आपके जो सरकार के पास में रिपोर्ट भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके नियमन और आवंटन किए जाएंगे। तो ये जो मांग थी, जो इस माननीय कलेक्टर साहब ने बड़ी सहानुभूति से सुना और अच्छे तरीके से सबको समझाया भी कि भविष्य में इस प्रकार की जो कोई भी आवंटन होगा वो हम नहीं करेंगे जब तक सरकार का कोई निश्चित रूप से कोई आदेश नहीं आ जाता। एक तरफ ज्ञापन महापड़ाव के लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि जब आपका काम सरकार बिल्कुल शालीनता से करने जा रही है और कमेटी बनाने जा रही है और मेरे पास में आदेश आ चुके हैं तो उसके बाद में महापड़ाव क्यों? तो उस संबंध में सभी लोगों ने जो थे उन लोगों ने कहा था कि ये पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग कतई नहीं चाहते हैं कि भाई महापड़ाव हो और किसी प्रकार का सरकार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करें। हम सब ये चाहते हैं कि पीड़ित जितने भी लोग हैं कि हमारा काम सरकार सुने और सुन करके उसको कर दे, तो उसके अलावा हम धरना प्रदर्शन में सहमत नहीं है।